नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। आगामी फायर सीजन में वनाग्नि की घटनाएं रोकने के लिए कई स्तरों पर शुरू हुई तैयारियां। अगले माह 7 जिलों में होगी मॉक ड्रिल। टिहरी जिले में वन विभाग ग्रामीणों को कर रहा है जागरूक। देश भर में आज मनाया जा रहा है वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रधानमंत्री ने की थी ये दिवस मनाने की घोषणा। और चमोली जिले के घाट नंदप्रयाग मार्ग में संतौली के निकट कार खाई में गिरी। 2 लोगों की मौके पर ही मौत, एक अन्य गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं रोकने के लिए अगले माह मॉक ड्रिल करेगा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश पर वनाग्नि की दृष्टि से राज्य के सर्वाधिक संवेदनशील 7 जिलों में ये मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी और पौड़ी जिले में ये मॉक ड्रिल होगी। इससे पहले तैयारियों को लेकर 7 जनवरी को ओरिएंटेशन व कोऑर्डिनेशन बैठक और 20 जनवरी को टेबल टॉप एक्सरसाइज प्रस्तावित है। इंडिया में हमें मैंडेट दिया हुआ है कि वन विभाग के साथ में एक हम लोग मॉक ड्रिल करें। वो मॉक ड्रिल 7 जनपदों में हम लोग करने जा रहे हैं। एक बार बैठक हुई है, अभी फिर बैठक 7 जनवरी को होनी है, फिर एक बैठक 20 तारीख के आसपास होनी है। भाई 22-23 में हम अपना मॉक ड्रिल करेंगे। उसमें वार्ता चल रही है वन विभाग से, लेकिन अभी इलेक्शन आ गया है तो इलेक्शन को देखते हुए तिथि को थोड़ा सा चेंज करना पड़ सकता है हमको, क्योंकि जिले की मशीनरी पूरा इलेक्शन में बिजी रहेगी। तो जो डेट अभी निर्धारित की गई है उसमें हमें लगता नहीं हम कर पाएंगे, दिक्कतें होंगी उसमें। तो हम लोग भारत सरकार से बात कर रहे हैं डेट को चेंज करने के लिए। फिर मॉक ड्रिल 7 जनपदों में किया जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा आग की घटनाएं घटती होती हैं उन जनपदों में करना है। आगामी फायर सीजन में वनाग्नि की घटनाएं कम से कम हो, इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी के तहत टिहरी वन प्रभाग ने कंट्रोल बर्निंग का कार्य आरंभ किया है। इसके अंतर्गत लंबगांव, नई टिहरी, पोखाल, भिलंगना व रानीचौरी रेंज में तैयारी चल रही है। इसके अलावा टिहरी जिले में पड़ने वाले मसूरी और नरेंद्र नगर प्रभाग के वन क्षेत्रों में भी तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण में विभागीय नर्सरियों, जंगलों से सटे गांवों, बस्तियों में चीड़ के पिरूल और सूखे पत्तों को इकट्ठा कर जलाने का काम चल रहा है। ये कार्य विभाग के फील्ड कर्मचारियों के सहयोग से हो रहा है। टिहरी के प्रभागीय वनाधिकारी व नोडल अधिकारी पुनीत तोमर ने बताया कि विभाग 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक कंट्रोल बर्निंग का काम करता है। इस दौरान तापमान में कमी रहने से आग विकराल रूप धारण नहीं करती और इस पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के साथ गोष्ठियां भी की जा रही हैं। कंट्रोल बर्निंग जो है एक नियमित एक्सरसाइज है। दिसंबर 15 से लेके जो हमारा फायर सीजन स्टार्ट होने लगे, जैसे कि 15 फरवरी तक हम कंट्रोल बर्निंग करते हैं। और ये जो टाइम है ये बिल्कुल मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है कंट्रोल बर्निंग करने का, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होते हैं। तो ऐसे में आग जो है विकराल रूप धारण नहीं करती है। इससे हम जो हम करते हैं, एक तरह से हमारी ये प्रिपरेशन है फायर सीज़न के लिए। जो हमारा चीर पिरोल जो है, क्या बोलते हैं, जो ग्राउंड में है, उसको हम कंट्रोल रूम में बर्न कर देते हैं, ताकि जो है आगे आने वाले टाइम के लिए जब खुश्क मौसम होगा और गर्मी होगी तब जो है जलने के लिए, तीव्रता बढ़ाने के लिए ज़्यादा फायर फ्यूल जो है वहाँ पे हमारा ग्राउंड पे ना हो। तो उसकी जो है दिसंबर 15 से जो है चालू कर दिया है हमने। इसके साथ साथ जो है हमने गोष्ठी भी चालू कर दी हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि पिछली बार कि अगर हमारे जो निकटतम जो गांव हैं और जनमानस है, अगर थोड़े सक्रिय प्रतिभागिता करते हैं तो उससे थोड़ा जो फायर अगर एक तो लगती नहीं है और अगर लग जाती है तो उसको बुझाने में जो है मतलब काफ़ी सहायता मिलती है। और इस बार शुरुआत से ही जो है उनको जो है इसमें जो है विशेष बल दिया जा रहा है कि जो आपके हमारा जनमानस है वो इसमें काफ़ी जागरूक रहे और काफ़ी सक्रिय तरीके से हमारी मदद करे।
आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। 9 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिन गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत को सम्मानित करने के लिए समर्पित है। डीडी न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे छोटे साहिबजादों ने अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के लिए शहादत दी। जानते हैं कि 26 दिसंबर का दिन सिर्फ तारीख भर नहीं है, बल्कि वीरता और बलिदान की ऐसी मिसाल है जो हर भारतीय के दिल में गर्व का भाव भर देती है। ये दिन है वीर बाल दिवस का, जब इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीदों ने धर्म और सच्चाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 9 जनवरी 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को चिन्हित करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। साहिबजादे यानी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र, इनमें से 2 छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह 9 वर्ष और साहिबजादा फतेह सिंह 6 वर्ष इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद माने जाते हैं। 1705 में जब गुरु गोविंद सिंह जी और उनका परिवार आनंदपुर साहिब छोड़ने को मजबूर हुआ, तब उनके छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने उनसे धर्म बदलने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन नन्हे वीरों ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और सिख धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखा। इसके बाद 26 दिसंबर 1705 को उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। सोचिए, इतनी छोटी उम्र में ऐसा अद्वितीय साहस। वीर बाल दिवस उन साहिबजादों के बलिदान को सम्मानित करने का दिन है। ये सिर्फ सिख समुदाय का पर्व नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये हमें सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी उम्र में अडिग रहना कितना महत्वपूर्ण है। 26 दिसंबर का दिन सिर्फ साहिबजादों की शहादत का प्रतीक नहीं, बल्कि ये धर्म, साहस और निष्ठा की पराकाष्ठा का दिन है। चमोली जिले के घाट नंदप्रयाग मार्ग पर सैंतौली के नजदीक कार दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना उस वक्त हुई जब एक कार घाट से नंदप्रयाग की ओर आते हुए गहरी खाई में गिर गई। कार में 3 लोग सवार थे, इनमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने स्थानीय लोगों की मदद से सबसे पहले घायल को निकालकर घाट स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहीं दोनों शवों को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गढ़वाल सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने वाइब्रेंट विलेज के तहत चयनित गांवों और पर्यटक स्थल औली का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। भ्रमण के दौरान चमोली जिले के सीमांत गांव सुराई थोटा में ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के साथ ही सांसद ने उनके सुझाव लिए। इस दौरान ग्रामीणों ने अपना मांग पत्र भी उन्हें सौंपा। इससे पूर्व सांसद बलूनी ने आईटीबीपी के अधिकारियों के साथ औली क्षेत्र का निरीक्षण किया। औली को किस तरह पर्यटन की दृष्टि से विश्व मानचित्र पर लाया जाए, इस संबंध में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय नागरिकों से चर्चा कर उनके सुझाव लिए। सांसद बलूनी ने केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से औली के विकास की संभावनाओं पर भी चर्चा की। इस पर खेल मंत्री ने तत्काल सहमति देते हुए कहा कि वे आगामी 2-3 सप्ताह के भीतर स्वयं औली आएंगे और यहां स्कीइंग के संभावनाओं का अध्ययन कर वृहद कार्य योजना बनाएंगे। जोशीमठ में अलग अलग कार्यक्रमों में रहा और आईटीबीपी के साथ एक कार्यक्रम में पिछले कल से रहा और उनके साथ ही मैं जो सीमांत क्षेत्र के कई गांव थे उन गांव में भी गया, उन गांव की समस्याओं को भी सुना है और उन गांव की जो दिक्कतें हैं उससे अवगत हुआ और प्रशासन को भी इस बारे में बताया। एक विस्तृत रिपोर्ट जो हमारे सीमांत गांव हैं उनकी गाँव को की समस्याओं को लेकर भी हम लोग जल्दी ही आगे इसमें और कार्रवाई करेंगे। औली को विशेष रूप से आगे बढ़ाने के लिए, औली को और बड़ा उसको अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने के लिए
आज पूरा उस इलाके का भ्रमण भी किया, वहाँ की चीज़ों को भी समझा और वहीं से जो हमारे देश के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया, उनसे बात की। मनसुख भाई मांडविया ने स्वयं ही कहा है कि वो बहुत जल्दी 15-20 दिन के अंदर ही वो हमारे साथ यहाँ आएंगे और ओली के लिए जो आगे जो हमको करना है कि किस प्रकार से ओली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति मिले, उसके लिए हम लोग काम करने जा रहे हैं। तो सड़क से लेके जितने भी काम हैं वह सारे कामों का हम निराकरण करेंगे। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।